हेलो स्टूडेंट। अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। फिर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में क्या थी, मिक्सिंग थी। किसको लेकर, मिक्सचर को लेकर। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये भी क्या है, मिक्सचर है। लेकिन इनको क्लियर करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि मिक्सचर क्या होते हैं, है ना। तो मिक्सचर क्या होते हैं, तो अभी आइए अब हम क्या देखेंगे, मिक्सचर की डेफिनेशन। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ मिक्सचर, है ना। अभी इससे पहले हमने जब सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें मिक्सचर आया हुआ था, है ना। तो ये मिक्सचर को अब हम क्लियर करेंगे। वैसे तो मिक्सचर होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं, किसके, मिक्सचर के, है ना। लेकिन सबसे पहले हम इन्हें क्लियर करने के लिए मिक्सचर की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट में बी इन सेम और डिफरेंट स्टेट। अगर हम सब्सटेंस में देखते हैं एक या एक से ज़्यादा, अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर उसकी स्टेट कैसी हो, उसकी स्टेट अगर सेम हो या डिफरेंट भी हो सकती है, तब उसे क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, किसके, मिक्सचर के। तो मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं एलॉय, सॉइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये हम मिक्सचर के क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे मिक्सचर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, टू टाइप्स में। तो एक होता है होमोजीनियस और सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेलो स्टूडेंट, अब अभी हमने देखा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मिक्सचर क्या होते हैं, है ना। तो मिक्सचर के ये ही टू टाइप्स है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो अभी हम होमोजीनियस मिक्सचर की भी क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर की भी क्या देखेंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है, सब्सटेंस प्रेजेंट आर कम्प्लीटली मिक्स्ड एंड द मिक्सचर हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है ना, अगर वो सेम कंपोजिशन में क्या है, वो मिक्स्ड है ना, तो या कम्प्लीटली क्या है, वो मिक्स्ड है, तो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो शुगर इन वाटर, फिलहाल में हमने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। एयर भी बोल सकते हैं हम, और शी वाटर भी ले सकते हैं, है ना। अब माना कि किसी कंटेनर में हमने, कंटेनर में क्या लिया हमने, वाटर लिया। क्या लिया, कंटेनर में वाटर लिया, और इसमें हमने शुगर को ऐड किया। क्या किया, शुगर को ऐड किया। तो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इस कंटेनर में पूरी तरह से क्या हो जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि हर एक पार्ट में देखेंगे शुगर की जो कंपोजिशन होती है वो कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी कि हर एक पार्ट में वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल किसका लिया, शुगर इन वाटर का। ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या देखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, मिक्स्ड नहीं होते, है ना। मिक्स्ड नहीं हो सकते, यानी कि उनकी सेम कंपोजिशन भी नहीं होती है और वो यूनिफॉर्म भी नहीं होते। तो यूनिफॉर्म नहीं होते तो उससे क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। सैंड इन वाटर भी ले सकते हैं और सॉइल भी और ब्लड भी, इस टाइप के हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो इसमें भी अगर हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर में ही हम किसको डिज़ोल्व करते हैं, हम सैंड को डिज़ोल्व करते हैं। तो जब सैंड को डिज़ोल्व करते हैं तो ये हर एक पार्ट में क्या होती है, जो सैंड है यानी कि रेत जिसको बोलते हैं हम, है ना, ये हर एक पार्ट में सेम नहीं होंगी। कुछ पार्टिकल्स हल्के लाइटर ऊपर होंगे, है ना, डस्ट वाले, और जो हेवी होंगे वो इसके बॉटम में आकर कलेक्ट हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हर एक इसके पार्ट की जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती। सेम नहीं होती मीनिंग यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म नहीं हो रही, यानी हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगी। इससे क्लियर हो जाएगा कि जो ऐसा सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं हो रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो मतलब सब्सटेंस कैसा हो रहा, कम्प्लीटली मिक्स यानी सेम कंपोजिशन दे रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट, है ना। इससे और आपको क्लियर हो जाएगा और समझने में भी थोड़ा ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम होमोजीनियस का डिफरेंट देखेंगे।
यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। अभी डेफिनेशन में भी बताया था आपको कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, यानी कि जैसे ही अगर आप वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है ना। तो डिज़ोल्व हो जाती है तो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म है ना। इसी टाइप से हेट्रोजीनियस में देखते हैं तो ये जो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करते हैं। यानी कि हमने एक एग्जांपल अभी समझा था कि जैसे अगर हमने वाटर में सैंड को ऐड किया तो पूरी तरह से उसमें डिज़ोल्व नहीं होती, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब आते हैं हम होमोजीनियस के सेकंड डिफरेंट पर, है ना। ओनली वन फेज, है ना। जैसा कि अभी हमने देखा था शुगर को हमने वाटर में जब ऐड किया तो वो एक कंपोजिशन होगी, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। कहने का ये मीनिंग निकलेगा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जिससे वो कैसी फेज शो कर रही, वन फेज, है ना। और इसी टाइप से हेट्रोजीनियस में देखें तो टू और मोर फेज, यानी कि अभी हमने सैंड और वाटर को देखा था, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करते हैं ना। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करते हैं तो वाटर और सैंड दोनों कैसी हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए हम इसे टू और मोर फेज में कह सकते हैं, किसे, हेट्रोजीनियस को। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कैन नॉट सेपरेटेड, है ना। तो अभी हमने देखा जब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है कौन, होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है ना। अब इसी में हेट्रोजीनियस में देखते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है और हमने सैंड के और वाटर के एग्जांपल से इसको क्लियर किया है ना। तो सैंड में कभी भी, जैसे अगर शुगर में सैंड को ऐड करते हैं तो सेपरेट हो जाएगी, है ना। वाटर में सैंड को ऐड करते हैं तो वो भी सेपरेट हो जाती है। फिर अब आते हैं हम होमोजीनियस के फोर्थ नंबर के डिफरेंस पर, है ना। तो यहाँ पर होमो का मीनिंग अगर देखा जाए तो सेम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेम, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी कैसी है, यानी यूनिफॉर्म बोले तो एक समान, और होमो का मीनिंग भी क्या होता है, सेम। ऐसे ही यहाँ पर अगर हेट्रो में देखें तो हेट्रो में भी देखें तो हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। तो अभी हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे तो वो कैसे हैं, डिफरेंट है ना, सेपरेट है।